उसको मर्डर कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय ने। इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। गुड मॉर्निंग इंडिया लेकर मैं ताबिश हुसैन आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन यहां पर शुरुआत हम करेंगे एक वारदात की खबर से, जो पश्चिम बंगाल में हुई। देर रात शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी के पीए हैं, जिनकी गाड़ी पर कल रात गोलियां चलाई गई और मौके पर ही उनकी जान चली गई। इसके बाद से एक सियासी हलचल वहां पर देखी गई। जो बीजेपी है वो टीएमसी पर इस हत्याकांड के लिए आरोप लगा रही है। उस अस्पताल में जहां पर शुवेंदु के पीए को ले जाया गया, उसके बाहर बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, नारेबाजी हुई और अब यहां पर इस मामले की गहनता से जांच करने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसने कई सारे सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा बुधवार रात एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब तक जो लड़ाई सिर्फ कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प पर चल रही थी, वो बुधवार को एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसने बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं को भड़का दिया है। बुधवार रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में अचानक एक गाड़ी पर गोलियां चली। जब भीड़ संभली और गाड़ी के पास जाकर देखा तो पता चला कि इस गाड़ी में शुवेंदु अधिकारी के पीए, उनके निजी सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर मौजूद थे। तीनों को ही गोलियां लगी थी। लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पीए चंद्रनाथ रथ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पीए चंद्रनाथ रथ के साथ बैठे सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर भी घायल हो गए। पीएस बुद्धदेव की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों का ही इलाज फिलहाल जारी। Minority community, these are involved. I am apprehending. We all are unsafe. I am assuring the people of Bengal on behalf of my party. चंद्रनाथ रथ और उनके साथ बैठे लोगों पर यह हमला उस समय हुआ जब वो मध्यम ग्राम में एक दुकान पर रुके थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक पर कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पीए चंद्रनाथ रथ को 3 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद से ही हिंसा का दौर चरम पर था। हालात ये हो गए थे कि बुधवार को खुद पुलिस अधिकारियों को प्रेस के सामने आकर बुलडोजर वाले जश्न पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन इस हत्याकांड ने हिंसा को एक लेवल और ही पहुंचा दिया है, जिसका अंत कहां होगा अभी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। इसके बाद कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस भी यहां पर तलाशना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जिस रक्त चरित्र की चर्चा होती रही है, जिस बात का डर सभी को यहां पर लगा रहता था, वो आखिरकार सच यहां पर साबित हुई है। अब कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे। ये तस्वीर जरा आप देखिए। ये चंद्रनाथ हैं जो कि पीए हैं शुवेंदु अधिकारी के, जिन पर गोलियां चलाई गई और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अस्पताल यहां पर ले जाया गया था इनको। ये वो गाड़ी है जिसमें चंद्रनाथ मौजूद थे, आगे वाली सीट पर थे। नजदीक में उनकी जो खिड़की थी उस पर गोलियां चलाई गई, बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई। और इस गाड़ी पर भी ध्यान आप दीजिएगा, ऊपर लाइट लगी हुई है, आगे यहां पर लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी इलेक्शन कमीशन का, और उस पर ये देखिए आप ऑन ड्यूटी आगे लिखा हुआ है। यानी पहले से अच्छे से पता था उन लोगों को, हमलावरों को, कि इस गाड़ी के अंदर वो मौजूद हैं, पीछा उनका कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी वहां पर हल्की हुई इस वारदात को अंजाम दिया, गोलियां चला दी। अब ये देखिए अंदर की तस्वीर, जहां पर वो बैठे हुए थे, खून के धब्बे उस सीट पर यहां पर लगे हुए हैं, कांच टूटा हुआ पड़ा है। और इसके बाद जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक गाड़ी और बाइक का इस्तेमाल इन हमलावरों ने यहां पर किया था
और वहां से हत्याकांड को अंजाम देकर वो फरार हो गए। हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं इस खबर पर तमाम जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि टीएमसी इस पर क्या कह रही है, क्योंकि बीजेपी इस मामले में टीएमसी पर सवाल यहां पर खड़े कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या यहां पर हुई है, एक बड़ी वारदात हुई है और उसके बाद इस हत्या के बाद टीएमसी भी यहां पर यह कह रही है कि इस हत्या की सीबीआई जांच यहां पर होनी चाहिए। इससे पहले ये मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी कि सीबीआई जांच यहां पर हो इस मामले की, और अब टीएमसी ने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में लिख दिया है कि सीबीआई से जांच इस मामले की करानी चाहिए। तो अब देखना होगा यहां पर कि इस मामले को यहां पर पुलिस ही जांच इसकी करती है, सीबीआई में यहां पर जांच यहां पर इसकी सौंप दी जाती है। सौरभ और तनुष्का हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तनुष्का अस्पताल के बाहर से हैं जहां पर ले जाया गया था शव को शुभेंदु अधिकारी के पीए के, और सौरभ हमारे साथ उस जगह से मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सौरभ, सबसे पहले आपके पास मैं यहां पर आऊंगा क्योंकि आप दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उस जगह को पुलिस ने सिक्योर किया है जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए सौरभ तक शायद आवाज नहीं जा रही है, उनके पास हम वापस जाएंगे, लेकिन तनुष्का हमारे साथ अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। तनुष्का, जरा बताइए आप अस्पताल के बाहर इस वक्त क्या स्थिति है और जो उनके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड घायल हुए थे उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, हमें अभी ये पता है कि मैं उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को कल रात को लाया गया था। उनको इसी अस्पताल कल रात को लाया गया था, पर उनको ब्रॉड डेड लाया गया था। अस्पताल आ करके डिक्लेयर हुआ कि उनकी मौत हो गई है, और सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी पता चल रहा है कि जो गाड़ी है जिसमें से ये क्राइम जिससे किया गया था, जो गाड़ी यूज़ की गई थी, उसको पहले सीसीटीवी फुटेज में 3 बजे से लेकर 4 बजे कल दोपहर को स्पॉट किया गया था। और अभी फ़िलहाल जो ड्राइवर है और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो लाइन ऑफ फायर में भी आ गए थे, याद रखिएगा कि 4 राउंड्स ऑफ फायरिंग ओपन फायर की गई थी, जिसमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी है, उनके सर, गले और पेट पर लगी है। और हमें ये भी पता है कि उनके जो ड्राइवर हैं उनकी भी हालत अभी वो ट्रीटमेंट में है, वो दूसरे अस्पताल में भर्ती की गए हैं। हम अभी मध्यम ग्राम में प्रेजेंट है जहां पर ये इंसिडेंट, ये मर्डर हुआ है। शुभेंदु अधिकारी भी कल रात को इसी अस्पताल आए थे जब उनके पीए के शव को यहाँ लाया गया था, और जब वे आए थे यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये प्री मेडिटेटेड यानी कि प्री प्लान मर्डर है। और ये मर्डर के पहले डीजीपी ने भी अब तक इन्वेस्टिगेशन और प्रोब में ये सामने आया है कि जो गाड़ी यूज़ की गई थी वो गाड़ी ने 2-3 बार इस एरिया के रेके किया, यानी कि चक्कर लगाए हैं, एरिया देखा है। पास ही में यहाँ से कुछ ही दूर पर है चंद्रनाथ जी का घर, और उस एरिया को भी रेकी किया गया। ये समझा गया कि एग्जैक्टली कहाँ से उनकी गाड़ी निकलने वाली है, कब निकलने वाली है। 2-3 दिनों से उनके गाड़ी को, उनके एरिया को भी ट्रैक किया गया ये समझने के लिए, और उसके बाद ये क्राइम को अंजाम दिया गया। बिल्कुल तनुष्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जगह पर आप वहां पर मौजूद है जहां पर कल हमने काफी हंगामा होता हुआ यहां पर देखा था। आप सौरभ के पास आपको लेकर चलते हैं। सौरभ मौका वारदात पर मौजूद हैं। सौरभ, जरा दिखाइए उस जगह को जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि काफी वक्त से फॉलो कर रहे थे हमलावर उस गाड़ी को। देखिए, सूत्रों अनुसार जो पता चला है इस वक्त कि यहाँ पे जो ये गाड़ी है ये काफ़ी पहले ही आ गए थे, और जैसे हमने कहा कि रेकी भी किए थे। तो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ जो है जगह, उस तरफ के बाइक एक गए और एक बाइक दूसरी तरफ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो जोशर रोड के तरफ है। घर जो है चंद्रनाथ का आगे इसी रास्ते में है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कैमरा आपको तस्वीर दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पुलिस भी वहाँ पे तैनात किए गए हैं। यहीं पे घटना हुए थे कल रात को 10 बजे के आसपास, और अभी जो है पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं जांच के मामले में सीआईडी, पश्चिम बंगाल सीआईडी के एक टीम यहाँ पे पहुँचे हैं।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के एक टीम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में, यहाँ पे वो लोग, जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वो जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे। और सीआईडी इस वक्त केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हालांकि सीबीआई जांच का मांग किए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पे जांच शुरू हो गई है। सीआईडी की टीम पहुँचे हैं मौका वारदात पर, और यहाँ पे आप इस वक्त जो है जांच की जो प्राथमिक स्टेज है उसी स्टेज पे है। आपको बता दूं, सीसीटीवी में जो गाड़ी है, जो गाड़ी सस्पिशियस गाड़ी है जिसके शासी नंबर और नंबर प्लेट टैंपर किया गया था, वो भी पकड़े गए हैं, और वो काफ़ी पहले सीसीटीवी में पकड़े गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो देखिए आप यहाँ पे सीआईडी के जो टीम है, वो जो शीशा, जो टूटा हुआ ग्लास है, वो यहाँ पे है, उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो है तस्वीरें खींचे जा रहे हैं। कुछ वो लोग जांच के लेकर अपने फ़ोन पे कुछ चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और सीआईडी की टीम, आपको बता दूं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, सीआईडी की टीम यहाँ पे और भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ, क्या फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर है इस वक्त? शूट आउट का स्पॉट है वहाँ पर, देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपके पीछे। देखिए कौन से डिपार्टमेंट के हैं, फोरेंसिक है कि नहीं, क्योंकि फोरेंसिक टीम के पास जो इक्विपमेंट रहते हैं वो तो नहीं दिख रहे हैं इस वक्त उनके हाथ में, तो ये ज़रूर जांच के एक टीम का हिस्सा होगा। लेकिन फोरेंसिक टीम इनको कहना इस वक्त इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं उसके हाँ सीआईडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, और फ़ोन में कुछ जो तस्वीरें हैं उसको देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। तो ज़रूर जांच आगे बढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन आपको बता दूं, दोनों बाइक आप देखिए किस तरीके से इस घटना का प्लानिंग किया गया। दोनों बाइक को अलग अलग डायरेक्शन में भगाए गए हैं, और बाइक्स और गाड़ी जो इस्तेमाल किया गया है इस घटना में, दोनों को बहुत पहले ही सीसीटीवी में देखा गया है। करीब 6 घंटे 3 से 4 के बीच पहली बार ये गाड़ी सीसीटीवी में कैद होती है, और बाइक्स भी सीसीटीवी में कैद रहती है। तो ज़रूर ये लोग रुके हुए थे कि आएंगे, और जब आएंगे तब इस घटना को अंजाम देंगे। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे यहाँ पे जो है सीआईडी की टीम यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस वक्त जांच यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल सौरभ, आप रहेगा वहां पर, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल सीआईडी की टीम वहां पर पहुंची है और वो इस जगह का मुआयना यहां पर कर रही है। हालांकि सीबीआई जांच की भी मांग यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है, टीएमसी की तरफ से भी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि सीबीआई जांच यहां पर हो जानी चाहिए। इस मामले की निंदा भी यहां पर की गई है। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो इस हत्याकांड के बाद अब यहां पर सामने हैं। कौन थे वो हत्यारे? अगर पहले से यहां पर रैकी कर रहे थे तो यहां पर कब से ये साजिश रची जा रही थी, और क्या आखिर यहाँ पर मंशा थी इस हत्याकांड के पीछे? तमाम चीजें जो देखनी होंगी। लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए जो इस हत्याकांड के बाद सामने आई हैं। वो गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके कांच टूटे हुए पड़े हैं, सीट पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, और ये वो गाड़ी है जिसके अंदर उस वक्त जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं वो मौजूद थे जब यहाँ पर फायरिंग की गई। ऊपर लाइट लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, ऑन ड्यूटी आगे लिखा हुआ है, जो विंड स्क्रीन है, और उसके बाद भी इसको यहाँ पर निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, और हत्या करके इस हत्याकांड को अंजाम देके जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो गए। मध्यम ग्राम हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने हत्याकांड में कार और बाइक का इस्तेमाल किया। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है और माना जा रहा है कि इसी कार में आरोपी आए थे। साथ ही पुलिस ने उस बाइक की जानकारी भी निकाल ली है जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड के लिए किया गया। पुलिस को अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, साथ ही बाइक भी सिलीगुड़ी की ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके नंबर प्लेट से छेड़छाड़ यहां पर की गई है। तो बाइक और गाड़ी जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है। ये जानकारी पुलिस की शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है, और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है।
बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुना आपने पुलिस यहां पर क्या कह रही है। लोकल जो आई विटनेस हैं उनसे यहां पर पूछताछ होगी। सीसीटीवी कैमरे जो उस जगह पर लगे हुए थे उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा और तलाशा जा रहा है इस हत्याकांड में शामिल हमलावरों को। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की हैं जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब कितने हमलावर थे, किस तरह के हथियार उनके पास मौजूद थे जो गोलीबारी में इस्तेमाल यहां पर किए गए हैं, तमाम चीजें हैं जो पुलिस यहां पर जानना चाहेगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी पुलिस की जांच में निकल कर आई है उसमें यह बात सामने आई है कि एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, एक बाइक का इस्तेमाल यहां पर किया गया हमलावरों के द्वारा, और दोनों ही गाड़ी और बाइक जो थे वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड थे। हालांकि नंबर प्लेट के साथ यहां पर छेड़छाड़ की गई थी, फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी उन गाड़ी और बाइक के ऊपर ताकि किसी को उनकी आइडेंटिटी पता ना चल पाए। लेकिन जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक रिहायशी इलाका लग रहा है जहां पर काफी व्यस्त इलाका वो नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर सीसीटीवी काफी सारे होंगे। सौरभ हमारे सहयोगी उसी जगह से मौजूद है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सौरभ, गाड़ी और बाइक का इस्तेमाल यहां पर हुआ इस वारदात के लिए। पुलिस कह रही है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ हुई थी लेकिन सिलीगुड़ी में रजिस्ट्रेशन था उनका। अब किसके नाम पर थे गाड़ी और बाइक, क्या इसको लेकर कुछ पता चल पाया है? देखिए, सिर्फ नंबर प्लेट से छेड़छाड़ नहीं हुआ था, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ हुआ था, सैशी नंबर से भी छेड़छाड़ हुआ था। और ये ज़रूर बताते हैं कि देखिए, अगर आपको नंबर प्लेट छेड़छाड़ करना है तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आपको सैशी नंबर जो इंजन में रहता है अगर उसको आपको उसके साथ वो उसको छेड़छाड़ करना है तो वो काफ़ी समय लगता है और प्लानिंग के साथ किया जाता है। तो ज़रूर ये काफ़ी देर से इस घटना का प्लानिंग किया जा रहा था। दूसरी बात अगर आप देखें जो सूत्रों अनुसार हमें पता चल रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में ये जो व्हीकल है ये सीसीटीवी में कैद हुए, इनकी तस्वीर कैद हुए और 10 बजे के आसपास ये घटना हुआ। तो आप सोचिए ये लोग वहीं पे रुके हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब आए, तो ज़रूर प्लानिंग पूरी तरीके से था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस की जो तैनाती है यहाँ पे है इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जो सीआईडी की टीम है जो बगल वाला जो फ्लैट है वहाँ पे अभी कुछ देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आई विटनेस जो है उनसे भी बात कर रहे हैं। ये ज़रूर जैसे मैंने कहा रेजिडेंशियल एरिया है, रहवासी इलाका है और यहाँ पे जो है इस तरीके का घटना का होना काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए कि भी डरावना है। और देखिए आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे जो जांच है वो पूरी तरीके से चल रहा है, पुलिस की जो जांच है वो चल रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो शीशा गिरा हुआ है उसके आसपास ही जो सीआईडी के जो लोग हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन आप देखिए जांच तो यहाँ पे चल रहा है। जाहिर तौर पर तो सीआईडी की टीम मौके पर मौजूद है, वो अपनी जांच यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ लगातार वहां से आपके लिए जानकारियां लेकर आ रहे हैं। सौरभ आप रहिएगा, आपके पास वापस में लौटूंगा। कोशिश कीजिए कि वहां पर जो जिनके घर हैं लोगों के उनसे अगर आप बात कर पाएं तो वो बेहतर बता पाएं कि दरअसल हुआ क्या था उस वक्त जब यह हत्याकांड यहाँ पर अंजाम दिया गया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।